अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो शोर चल रहा है वो ट्रंप के उस स्टेटमेंट के बाद है जो उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म करने का ऐलान किया था। लेकिन उस पर अब आपके लिए खुशखबरी है और हम आपके लिए मुख्तलिफ डाटा जो है इकट्ठा करते हैं, रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद आपके सामने हम कुछ ऑप्शंस लेके आते हैं, आपके सामने हम रख देते हैं ताकि आपको उनकी चीज़ें हों। लेकिन इस दौर में 3 कैटेगरीज के लोग को ख़तरा भी होगा जो वहाँ पर अमेरिका में या यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें ख़तरा भी होगा। लेकिन परेशान नहीं होना, हम आपको उसका हल भी दे देते हैं। साथ ही साथ अमेरिका में मौजूद गैर मुल्की तलबा के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि वो भी खासे परेशान थे उस वक्त से लेकर जब यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से कहा गया कि भाई 20 जनवरी से पहले पहले आप अपने जो ट्रिप हैं उनको मनसूख कर दें। अगर तो आप अपने कंट्री में जा चुके हैं तो 20 जनवरी से पहले आ जाएं, और अगर इससे पहले जाने का इरादा रखते हैं तो काइंडली उसको यहीं पर ही आप ख़त्म कर दें। उसके बाद से एक हलचल पाई जाती थी, लेकिन अब इस पे भी आपके लिए मैं खुशखबरी लेके आया हूँ। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो वीलॉग है वो पसंद आते हैं। बस अपना फीडबैक दे दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। अच्छा जनाब, एक सवाल है कि ट्रंप जब अपना इक़्तिदार संभाल लेंगे 20 जनवरी को तो क्या क्या होगा उस वक्त। तो उसमें तो एक बात आप तय है, ये बिल्कुल क्लियर है कि सख्ती होगी और वो पहले से ज़्यादा सख्ती होगी। क्योंकि बाज़ औक़ात पहले ही होता था कि किसी को पकड़ा गया और उसे बाद में छोड़ भी दिया जाता था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद शायद वो छोड़ने वाला ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो मास डिपोर्टेशन का एक पूरा मंसूबा लेकर बरसरे इक़्तिदार आ रहे हैं। हाँ, जो नए आ रहे हैं, जो नए आने वाले होंगे, उनके लिए भी कुछ सख्तियाँ होंगी और परेशानियाँ होंगी, और जो वीज़े हैं वो पहले से शायद कम मिलें। हालांकि पहले अच्छे खासे वीज़े मिल रहे थे जो बाइडन दौर में, लेकिन आने वाले दिनों में ये आपके जो वीज़े हैं वो मनसूखियाँ होंगी या फिर आपके रिजेक्ट होंगे। उस पर अच्छे खासे लोग जो मुझे कमेंट भी करते हैं, जो पाकिस्तानी एम्बेसी में या फिर इंडियन या बंगाली या कहीं भी, और वो कहते हैं कि भाई हमारा तो वीज़ा पहले ही हमें नहीं मिल रहा, हमें मुश्किलात हो चुकी हैं। तो ये एक आप ज़हन में रख लें। अब वो 3 ज़ाहिर है उस टाइम इशू भी होगा, शोर शराबा भी होगा कि भाई ये क्या चल रहा है, और तो ज़ाहिर एक हलचल मचेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब आ जाए जी, हम 3 कैटेगरीज के लोग हैं जिनके लिए ख़तरा होगा और वो यकीन होगा, उसके लिए हम आपको बता देते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। नंबर 1, जो भी नए अमेरिका आने वाले लोग हैं उनके लिए ख़तरा है, और ख़तरा यह है कि उनको या तो आने ही नहीं दिया जाएगा। अगर वो किसी भी ज़रिए से पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनको वहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा, उनको निकाल बाहर किया जाएगा, और ये एक नंबर 1 पोजीशन इस वक्त ये है। नंबर 2 पे वो लोग हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अमेरिका में मौजूद है। जो भी लोग गए और वहाँ पर जाके किसी ना किसी क्राइम में उन्होंने इन्वॉल्व हो गए, कमिट किया, और इस किस्म के जो लोग हैं उनके लिए तो ट्रंप दौर में अमेरिका में कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये खुद ही बता चुके हैं कि भाई जो मेरी हिट लिस्ट पर जो लोग मौजूद होंगे वो क्रिमिनल लोग होंगे, उनको तो सबसे पहले वो अमेरिका से उठाकर बाहर फेंकने का इरादा रखते हैं। ये आपको जहन में होना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता आपका कोई ऐसा कुछ छोटा मोटा भी क्राइम है का रिकॉर्ड है तो उसको आप फौरी तौर पे क्लियर करवाएं। उसके लिए आप कानूनी तौर पे जो भी कानूनी और लीगल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं उसके लिए आप उनको इस्तेमाल कर लीजिए, वरना आप सबसे जो सफ़े अव्वल के मुतासरीन में से एक आप होंगे, ये मैं आज आपको बता देता हूं। उसके बाद जनाब, तीसरे वो लोग होंगे जिनको डिपोर्ट करने का ऑर्डर किया जा चुका है कि भाई ये शख्स जो है वो इलीगल आया था और यहाँ पर इलीगली रह रहा था, इसका जो है कोई बात जो है हमारी समझ से नहीं आ रही है, लिहाजा इसको तो डिपोर्ट कर दिया जाए। ये जो लोग होंगे इनके लिए ख़तरा ही ख़तरा है, और वो उनमें ख़ासकर वो लोग जिनकी किसी किस्म की कोई अपीलें भी नहीं चल रही होंगी। मतलब डिपोर्ट का ऑर्डर हुआ और उसके बाद आपने अपील दायर कर दी, आपकी अपील डिसाइड हो गई, या फिर आपकी अपील आपने फाइल ही नहीं की, आपके पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी, तो फिर
आपके लिए भाई खतरा ही खतरा है। तो उसके लिए आपने फौरी तौर पे बचना है। अब हल क्या है? हल ये है कि अगर तो आपकी कोई अपील चल रही है और आपने कोई सियासी जो पॉलिटिकल असाइलम हासिल करने के लिए वहां पर केस जो है अपना फाइल कर रखा है और आपकी कोई अपील चल रही है, आपकी अपील पेंडिंग है, किसी भी किस्म का आपका कोई केस चल रहा है, तो आपके लिए कोई खतरा नहीं है कि भाई वो आपको निकाल देंगे। ये आपको एक हम बता देता हूं। तो इसलिए आप फौरी तौर पे क्या करें, अपने केसेस तैयार करें, अच्छे अटॉर्नी की खिदमत हासिल करें और फौरी तौर पे अदालतों से रुजू कर लें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वरना मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपके लिए भी मसला है। उसके बाद जनाब जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं वो मैं बता चुका हूं कि उनके लिए इशू है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 15-15 सालों से रह रहे हैं और उसके बाद उनके जो केसेस हैं वो भी अब अदालतों से निमट चुके हैं और उनके लिए भी मसाइल हैं और उन्हें भी ख़तरा है। उनकी भी जो डेपुटेशन जो है वो लगी है या ख़त्म हो चुकी है, जो भी है उस पर उन्हें अब वापस जाना पड़ेगा। ये वो लोग हैं। अब उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि भाई आपने एक अच्छे अटॉर्नी की खिदमत हासिल करें, वैलिड ग्राउंड पे अपना केस तैयार करें। उसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है वो सबसे बेस्ट ग्राउंड है, वो आप ले सकते हैं। इस पे आपको मैं आज क्लियर कर देता हूं। उसके बाद जनाब स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े परेशान हैं उस दिन से, जिस दिन से ट्रंप साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है। और जो यूनिवर्सिटीज़ की स्टेटमेंट्स के बाद तो वो ज़्यादा ही परेशान हो गए। उसमें आपको पता है कि जब जो बाइडेन इंतज़ामिया थी गुज़िश्ता 3-4 सालों के दौरान सबसे ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड वीज़े जो हैं वो स्टूडेंट्स को दिए गए थे। ये अमरीकी तारीख में सबसे ज़्यादा बताए गए हैं जो डाटा सामने आया है। जो पिछले 2-3 साल हैं उसमें तो हद मुकाई और ठीक ठाक वीज़े दिए, जिसमें ट्रंप जो है उसमें से बाज़ लोगों को समझते हैं कि ये जो दुरुस्त तौर पर वीज़े नहीं दिए गए उन स्टूडेंट्स के लिए ज़ाहिर है परेशानी है। उनसे पूछगछ भी होगी और बड़े लेवल पर जाकर होगी। और उसके बाद जो बैरून मुल्क गए हुए अपने अपने घरों में या अपने अपने ममालिक में, उन की वापसी पर एयरपोर्ट्स पर उनको ज़ाहिर है सख्ती उनसे की जाएगी। उनसे जो है वो सख्त किस्म की जो है वो इंटरोगेशन की जाएगी ताकि इस बात को क्लियर किया जा सके कि भाई ये कोई झूठा वीज़ा तो नहीं हासिल किया हुआ किसी जाली बोगस यूनिवर्सिटी या कि इस तरह का कोई भी चीज़। तो उसके बाद इसलिए यूनिवर्सिटियां भी रोक रही, भाई आपने किसी किस्म की परेशानी से बचना है ना तो आप अभी यहाँ पे बैठ जाएं, ट्रंप को आने दें, उनकी पॉलिसीज देखें और वेट एंड सी देखते हैं और उसके बाद क्या होता है उसके बाद हम कर लेंगे। उसके बाद ज़ाहिर है उनसे सवाल जवाब भी होंगे और सवालात उनके जवाबात अगर वो दुरुस्त नहीं देते हैं, कमज़ोर केस होता है, तो उनके लिए अमेरिका में दाखिला नहीं होगा। अब एक बर्थ राइट को लेकर बड़ी बात हो रही है जो ट्रंप साहब ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि भाई वो इसको एंड करने का इरादा रखते हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भाई अमरीकी कानून में जो 14वीं तरमीम है उसके मुताबिक अमेरिका में पैदा होने वाला जो बच्चा है उसको बर्थ राइट दिया गया है सिटीजनशिप का, और उसका ये पैदाइशी हक है जो उसको अमरीकी शहरियत दे दी जाए। उसके बाद 1898 में सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया था, उसने भी इसको बरकरार किया रखा और उसके बाद से लेके अदालती फैसले भी मौजूद हैं। अब ट्रंप इसको एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए तब्दील नहीं कर सकते इस कानून को। उसकी वजह क्या है? अगर करेंगे तो मामला कोर्ट में जाएगा, ये चैलेंज हो जाएगा और फिर उनके लिए मुश्किलात होंगी। और उसके बाद कानून में तब्दील करने के लिए, तरमीम लाने के लिए उन्हें एक मेजोरिटी चाहिए जो कि अभी उनके पास नहीं है। सेनेट में भी 60 में से जो है उन्हें 60 वोट चाहिए, लेकिन 53 है उनके पास, तो 7 तो उनको दूसरे वोट नहीं देंगे। लिहाजा रियासतों में भी 2/3 अक्सरियत चाहिए, स्टेट्स में मुख्तलिफ में। तो इसलिए ट्रंप इस कानून को नहीं छेड़ सकते, ना ही तब्दील कर सकते हैं। ये कोई इतना आसान नहीं है। तो इसलिए ये आप लोग हौसला रखिए कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी फिर इस वीडियो के आखिर में इतना ज़रूर कहूँगा कि बाकी आप लीगल ओपिनियन के लिए किसी अटॉर्नी से भी ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए ताकि आपके लिए कल को परेशानी ना हो। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।